ध्यान देंगे सभी सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। मैथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। बहुपद दूसरा चैप्टर क्या है, बहुपद कितना, बहु और जोड़ पद मिल करके। बहु यानी वो बहु जो नहीं, सास बहु नहीं, ये बहु माने बहुत, पद माने टर्म। हाँ, तो जिसमें बहुत सारे पद हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद। खैर ये नियम गलती हो जाता है बहुपद पहचानने में ना। बहुपद पहचानने के लिए तो एक ही नियम है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर मान का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 घात रहेगी तभी बहुपद कहलाएगी। बहुपद का घात क्या नहीं होना चाहिए, परमेय संख्या बट्टा में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक यानी माइनस में नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए 0 1 2 3। चलिए, इससे पीछे हम लोग रैखिक बहुपद पढ़े थे घात के आधार पर। दूसरा है क्या, द्विघात बहुपद। यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि किसी चीज से पूछता है बच्चों तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम ही में है, द्वि मतलब दो, घात मतलब तो पढ़े। हाँ वेरी गुड। एक घात वाला रैखिक और दो घात वाला, दो घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं, इतने लिख देंगे तो समझ जाएंगे। दो घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, दो घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। याद आएगा। तो इसका घात 2 है, यानी चर का अधिकतम घात क्या होगा, 2। तो इसके शून्यक कितने होंगे, कितने शून्यक होंगे द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद है ना, द्विघात शून्यकों की संख्या पूछे बच्चों, शून्यकों की संख्या तो किसको टिक करोगे, 1 होती है, 2 होती है, 3 4। तो द्विघात है तो 2 ही ना होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 को टिक कर लेंगे, किसको, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, याद रखेंगे। पहली बात द्विघात बहुपद से ये याद रखेंगे कि दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। और एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि द्विघात बहुपद होंगे तो इनके शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि द्विघात बहुपद का आरेख, द्विघात बहुपद है ना का आलेख, आलेख समझते हैं, ग्राफ। आलेख मतलब क्या, ग्राफ, GRAPH, ग्राफ। समझी सफीना, इसको क्या पढ़ेगी, ग्राफ। ग्राफ क्या होगा, परवलयी होता है, परवलयी। ये क्या होता है, परवलयी को पाराबोला कहते हैं। हाँ, पाराबोला। परवलयी होता है, क्या होता है। द्विघात समीकरण का हम द्विघात बहुपद का आलेख खींचेंगे ना तो कैसा होता है मालूम है, ये ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा। इस आकार की ये आकृति है ना, तो कहीं दिखेगा ना तो ये द्विघात बहुपद होगा। ध्यान से सुनिए, ये सब आकृति होगा तो द्विघात बहुपद होगा। चलिए, तीसरी बात अपने लोग को ये याद रखनी है कि त्रिघात बहुपद के सामान्य रूप क्या का, सॉरी त्रिघात नहीं भाई, त्रिघात पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c, और a क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये चीज याद रखोगे। हाँ, ax² प्लस bx प्लस c क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक। यानी द्विघात बहुपद कहीं होगी तो ये इसी फॉर्मेट में दिखाई देती रहती है बच्चों, ये वाला। देखिए, आपसे ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसीलिए लिखा रहा हूँ। सफीना देखो ना इधर,
द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछे तो दो घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है? परवलयी होता है। परवलयी देखिए, ये ऐसा आकृति को परवलयी कहते हैं, अंग्रेजी में पाराबोला कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद रखिए, ax² प्लस bx प्लस c होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात अगर कोई है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यही कि यदि, अब यहाँ पे आ गया, यदि द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद ax², हमको पूरा याद है नहीं? साक्षी सोच रही है कि सर को क्या सब पढ़ानी है, क्या सब आएगा, सर कैसे ये सब याद रखें। तो मैं ये 2013 से पढ़ा रहा हूँ, इतनी तो फ़ायदा होगी ना। आप लोग सोचिए, 1 साल पढ़िएगा तो कहिएगा हम भी अब टीचर बन गए। आप पढ़ लीजिए सही से, मेरे पास आप आराम से 10वीं के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी बातें हम बता रहे हैं अगर फॉलो कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक आ गया शून्यक, ठीक है, शून्यक यानी x का मान 2 को निकलेगा ना, तो इसी को कहते हैं शून्यक। अल्फा और क्या हो? बीटा हो तो बच्चों याद रखना, बीटा हो तो ये इसको बोलते हैं अल्फा, इनको कहते हैं बीटा। याद रखेंगे ये बात, ये अल्फा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गणित में इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को बीटा। ठीक है, और एक और चिन्ह होता है यार, ये चिन्ह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों गामा। क्या कहते हैं? गामा। ठीक है, एक और चिन्ह होता है, इसको क्या कहते हैं? हाँ, ठीटे ना हुआ। अरे ठीक है यार। एक और चिन्ह होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बोलो। मारेंगे रे कभी, तुमको जो मन में आता है सब बोल देती है। इस चिन्ह को बच्चों, इस चिन्ह को फाई कहते। क्या कहते? फाई कहते, फाई। थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा। फिलहाल हम लोगों को द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा की जरूरत है। त्रिघात बहुपद जाएंगे तो हम लोग गामा भी एंट्री होगी, तो गामा को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। सुन के याद नहीं रह सकता है, वीडियो देख लेना। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? ठीक है भाई, अल्फा बीटा हो तो क्वेश्चन क्या आएगा? आपसे पूछेगा शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल को सीधे योग कह सकते हैं, सीधे योग। शून्यकों का योगफल को सीधे योग कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं भाई, योग क्यों नहीं कह सकते? शून्यकों का योगफल, तो क्या बच्चों हम इनको शून्यकों का योगफल को हम अल्फा बीटा माने हैं, तो योगफल को अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं। यानी दोनों बात कर रहे हैं। अगर हिंदी में लिखा हो शून्यकों का योगफल या अंग्रेजी में लिखा, ऐसे लिखा हो चिन्ह के दे करके अल्फा प्लस बीटा, तो इसका आंसर याद कीजिएगा क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। ये सूत्र रहा, क्या रहा? द्विघात बहुपद में एक सूत्र निकल के आया कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस, ये बी बन जाता है माइनस में बी, क्या हो जाता है? माइनस में बी, और बट्टा में क्या होता है? x² का गुणांक यानी a। ये सूत्र होता है बच्चों। ये सूत्र को ना याद रखेंगे तो हो सकता है कितने ऑब्जेक्टिव आप इससे वंचित रह जाएंगे। एक ये सूत्र बना कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो माइनस बी क्या है? सोचिए ना, बी क्या है? बी है एक्स का गुणांक, नहीं है रे, एक्स का गुणांक क्या है? बी है। अब बट्टा ए क्या है? तो x²। कोई बोलेगा कि भाई शून्यकों का योगफल नहीं भाई, हम माइनस एक्स का गुणांक बट्टा x² का गुणांक,
तो क्या वो गलती बोल रहा है? वो भी बोल रहा है सही। और इसी एक्स का गुणांक को हम एक्स का गुणांक बी है तो बी लिख दिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है तो हमने क्या लिख दिया ए लिख दिया। आप किताब देखेंगे बच्चों तो ये सूत्र लिखा हुआ है आपके किताब में अच्छे से और बढ़िया से लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है सभी को? समझे? ये शून्यकों का योगफल बराबर क्या हुआ, एक फार्मूला निकल के आया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या याद रखना है माइनस बी बाई। एक और सूत्र, जब शून्यकों का योगफल पूछा है तो गुना नहीं पूछ सकता है, गुना ही पूछेगा कि शून्यकों का है ना। आज शायद हम लोग बहुत जल्दी चैप्टर पे जाएंगे और आज ही लगभग हो ही गई। त्रिघात बहुपद की आवश्यकता भी नहीं है आपको, फिर भी हम लेकिन बता देंगे आपको त्रिघात बहुपद भी, ठीक है। हम लोग चैप्टर पे भी चले जाएंगे, थोड़ा सा 10 मिनट और दे देंगे तो हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? गुना। शून्यकों को गुणनफल को क्या कहते हैं? गुना। शून्यकों का गुणनफल, चलिए बच्चों गुना कर दे तो शून्यकों को हम माने अल्फा माने हैं और इसको क्या माने? तो इसके गुणनफल को हम एक ऐसे चिन्ह दे देंगे अल्फा इंटू बीटा। हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है पता है क्या होता है? ये भी सूत्र याद रखिएगा। अगर हिंदी में रहे शून्यकों का गुणनफल या आपको कहे अल्फा इंटू बीटा तो बराबर क्या बोलिएगा? कोई पूछे कि शून्यकों का योगफल या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो किसको माइनस बी बताइए, ये चीज याद रखेंगे। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो ध्यान दें, इनके नीचे में भी ए ही होता है, इनके नीचे में भी ए, लेकिन यहाँ पे बी के जगह पे क्या होता है? सी होगा। चिन्ह क्या माइनस होगा? नहीं होगा, क्या होगा? सी बट्टा ए होगा। सी बट्टा क्या होगा? क्या हिला रहा है यार इतना? अच्छा ठीक है, आगे बैठिए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। क्लासी में याद हो जाना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये दोनों सूत्र रहा। और एक और सूत्र की एंट्री कर देते हैं, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा ही हो तब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए बहुत ही प्यारा सूत्र, एक ये सूत्र, दूगो सूत्र और तीसरा यानी आप 2.1 तो या देखते ही बन जाएगा, 2.2 इतने सूत्र से बन जाएगा। 2.2 भी बन गया यानी 2.3 में आवश्यकता है त्रिघात बहुपद की, यानी 2 प्रश्नावली बन गया आपको। बस इतने ही आज ही के क्लास के। तो हम लोग त्रिघात बहुपद अगले दिन पढ़ेंगे, जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उस दिन या किसी दिन हम बीच में कर लेंगे। आज चैप्टर हम लोग हाँ वेरी गुड, रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद का आलेख शायद नहीं होता है, इसका कुछ नहीं होता है। ये चूंकि एक ही शून्यक होते हैं ना तो इसका आलेख क्या खींचेगा? एक सरल रेखा होगा। क्या होगा? यानी एक सरल रेखा होगा। वेरी गुड, ऐसे कह सकते हैं कि रैखिक एक्स का हल एक गो होता है ना तो वो रेखा होगा, एक सरल रेखा होगा। लेकिन यह द्विघात बहुपद का आलेख पूछेगा तो परवलय होता है। किसको टिक करोगे? परवलय को टिक करोगे। ध्यान दो बच्चों, ये अंतिम सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आतिफ देखो ना इधर, रुक जाइए। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। और अगर आपसे पूछ ले द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बच्चों, तो इनको याद रखना तुम लोग। द्विघात बहुपद बराबर पूछे कि द्विघाती बहुपद बताइए, बहुपद को पी एक्स से डिनोट करते हैं बच्चों। द्विघात बहुपद यानी पी एक्स बराबर क्या होगा? तो ध्यान से सुनना, क्या होगा? एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर, जो हमें 2.2 आसानी से बन जाएगा। 1 2 3 इस तीनों सूत्र से हम क्या करेंगे? 2.2 आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या रखना, एक ये याद रखना, द्विघात बहुपद यानी पी एक्स बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहिए तो सर अल्फा प्लस बीटा के जवाब पे हम इसको हिंदी में, आतिफ ध्यान दो क्या लिख रहा है? अल्फा प्लस बीटा के जवाब पे हम क्या ये बात कह सकते हैं?
शून्यकों का योगफल, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को तो हिंदी में हम शून्यकों का योगफल बोले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों सूत्र बहुत ही बच्चों, आज का क्लास शायद ही ये बहुपद का मेन क्लास था। ये अब जितनी भी बातें बताए हैं कल याद करके आएंगे, हम छोड़ देते हैं। अब ले जाओगे स्कूल तुम लोग जी, तो ठीक है जाइए आप, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके।